हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स एंड टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है गॉड्स वेज। गॉड्स वेज की हिंदी होगी भगवान के रास्ते, या भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाए गए रास्ते। यहाँ देखिए, गॉड के साथ पोस्टर पे यस लगा है, इसलिए यहाँ पोसेशन शो हो रहा है किसका? भगवान के, भगवान का, या भगवान के रास्ते, या ईश्वर के रास्ते। चलिए अब हम स्टोरी को देखते हैं यहाँ से। वंस देयर वॉज अ ब्लैक स्मिथ। वंस में से एक बार या एक समय, देयर वॉज की हिंदी होती था, थी, थे। अब ब्लैक स्मिथ होता है लोहार। ब्लैक स्मिथ की हिंदी होती है लोहार। था एक लोहार, एक समय था एक लोहार। हु हैड टू डॉटर्स। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। हु हैड, जब पास्ट में हमें कुछ होने का सेंस देना होता है तो वहाँ हैड लगाया जाता है। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो इसके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब जिस हु हैड टू डॉटर्स, जिसके पास क्या थी? दो लड़कियां। टू डॉटर्स मीन्स दो लड़कियां थी। नेम्ड कीरा या कायरा इसको पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर सकते हैं। नेम्ड, जिनका नाम था कीरा या कायरा एंड सीना। कायरा और सीना नाम था उनका। कायरा वाज वेरी प्रेटी, जो कायरा थी, वाज की हिंदी होती है था, थी वेरी प्रेटी, अब प्रेटी, बहुत सुंदर थी। बट आल्सो एरोगेंट, और साथ ही साथ एरोगेंट होता है घमंडी। साथ ही साथ, बट आल्सो की हिंदी होती है साथ ही साथ, एरोगेंट थी, घमंडी थी। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड की हिंदी होती है दूसरी तरफ। सीना वॉज वेरी स्वीट, जो सीना थी, जिसका नाम सीना थी, उस लड़की, वो लड़की, वॉज की हिंदी होती था, थी, थे, वो बहुत स्वीट थी, मीठी थी। नेचर्ड, उसका नेचर बहुत अच्छा था। एंड ब्यूटीफुल, और साथ ही साथ वो ब्यूटीफुल भी थी, सुंदर थी। दियर, अब यहाँ देखिए, देयर फादर ऑलवेज यूज टू से, और उनके, देयर मीन्स उनके, फादर मीन्स पिता, ऑलवेज हमेशा, यूज टू से कहा करते थे। यूज टू पास्ट में जब कोई कार्य दोहराना या रिपीटिशन दिखाया जाए तो वहाँ यूज टू या उड का यूज होता है, जैसे यहाँ यूज टू का यूज किया गया है। उसके जो पिता थे कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, आई विल फाइंड अ हस्बैंड फॉर कायरा। आई विल फाइंड, मैं खोजूंगा, अ हस्बैंड एक पति को, फॉर कायरा, कायरा के लिए, हुज नो लेस देन अ प्रिंस, हुज जो कि, नो लेस देन किसी भी राजकुमार से कम नहीं होगा। लेस देन मीन्स कम नहीं होगा। देन, यहाँ देखिए देन एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। वो किसी राजकुमार से कम नहीं होगा। व्हेन पीपल आस्क्ड अबाउट सीना, व्हेन मीन्स जब, पीपल लोग, आस्क्ड मीन्स पूछते थे, अबाउट सीना, सीना के बारे में, ही वुड से, तो उसके जो पिता थे, देखिए यहाँ वुड का प्रयोग किया गया है ना, यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया था। मैंने बताया था यूज टू की जगह आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। वह कहा करते थे, आई विल गिव हर हैंड टू द फर्स्ट पर्सन। आई विल, यहाँ देखिए विल का शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ भी डब्ल्यू आई को छोड़कर डबल एल लिख दिया गया है, इसीलिए इसको शॉर्ट में डबल एल, लेकिन पढ़ा जाएगा विल। आप इसको ऐसा पढ़ेंगे, आई विल गिव हर हैंड, मैं दे दूंगा, हर हैंड उसका हाथ, टू द फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति को, हु कम्स, जो, यहाँ देखिए अगेन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। हु जो, कम्स मतलब जो आए, एंड आस्क फॉर इट, उसका, उसको मांगने के लिए। वो कहा, उसके पिता ने कहा, मैं उसका हाथ दे दूंगा उस व्यक्ति को जो पहले आए, मतलब पहले आएगा। यहाँ देखिए जब विल है तो जो दूसरा सेंटेंस बनेगा उसकी भी मीनिंग
स्ट्रक्चर जो बनेगा वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, लेकिन इसकी मीनिंग भी निकलेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ मैं उसका हाथ दे दूंगा उस पहले व्यक्ति को, हु कम्स जो आएगा, आस्क फॉर इट मांगने के लिए, उसका मतलब उसको मांगने के लिए जो पहले आएगा मैं उसको उसका हाथ दे दूंगा या उसको दे दूंगा। सीना नेवर फेल्ट, जो सीना थी, नेवर मीन्स कभी नहीं, फील की सेकंड फॉर फेल्ट, वो कभी महसूस नहीं की, बैड मीन्स गलत। अबाउट हर फादर्स, उसके पिता के बारे में, जैसे उसके पिता कहा करते थे कि जो कोई पहला व्यक्ति आ जाएगा मैं उसको उसका हाथ दे दूंगा, वो कभी बुरा नहीं मानती थी। वर्ड्स मतलब उनके शब्दों का। एंड बिलीव्ड ऑफ द फार्मली इन गॉड, एंड बिलीव की सेकंड फॉर बिलीव्ड, वो विश्वास करती थी फार्मली मतलब पूरी तरीके से, या नॉर्म मतलब इन गॉड भगवान में, वह भगवान में बिलीव करती थी, विश्वास करती थी। आगे देखिए, वन डे अ हैंडसम, इसको देखिए, वन डे अ हैंडसम यंग मैन केम टू दियर होम। वन डे मीन्स एक दिन, इसको हैंडसम नहीं पढ़ेंगे, इसको हैंडसम पढ़ते हैं, शॉर्ट ये डी इसमें साइलेंट होता है। अ हैंडसम यंग मैन, एक सुंदर यंग मैन नवयुवक, केम, कम के सेकंड फॉर्म केम, आया, टू दियर हाउस, उनके घर पर। एंड आस्क्ड फॉर सीनाज हैंड इन मैरिज, एंड आस्क्ड की सेकंड फॉर्म आस्क्ड मीन्स मांगा, फॉर सीनाज, सीना, यहाँ देखिए सीना के साथ पॉजिटिव यस लगाया इसलिए पोसेशन शो होगा। क्या मांगा सीना का? हाथ मांगा, इन मैरिज, शादी के लिए। द फादर एग्रीड रेडली, उसके पिता, उसके जो पिता थे, एग्री के सेकंड फॉर एग्रीड, रेडली मतलब तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ पीजेंट केम एंड सेड टू द फादर, पीजेंट होता है किसान। अगले दिन एक किसान आया, कम केम, कम होता है कम के सेकंड फॉर्म केम, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी आया, एंड सेड और कहा, द फादर सेड टू द फादर, उसके पिता से कहा, आई एम प्रिंस, मैं प्रिंस हूँ, मैं राजकुमार हूँ, एंड वांट टू मैरी कायरा, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी कायरा से हो। अब यहाँ से देखते हैं आगे, यहाँ से वो कहा कि मैं कायरा से शादी करना चाहता हूँ। द फादर एग्रीड, उसके जो पिता थे, फादर थे, पिता थे, एग्री के सिग्निफायर फॉर एग्रीड, सहमत हो गए। बोथ सिस्टर्स गट मैरिड, और दोनों बहनों का, गेट के सिग्निफायर गट मैरिड, दोनों को शादी कर दिया। ऑन द सेम डे, एक ही दिन पर। लेटर द फादर केम टू नो, बाद में फादर को केम टू नो, ये जानने को मिला, कम केम, कम होता है कम के सेकंड फॉर्म केम, उनको यह पता चला, दैट कायरा हस्बैंड वाज प्रिंस, जो कायरा के हस्बैंड था, राजकुमार था, ओनली बाय नेम, उसका केवल नाम था, वो राजकुमार नहीं था। वो जो कायरा का हस्बैंड था वो अपने आप को बताया था राजकुमार, लेकिन एक्चुअल में उसका केवल नाम था, एक्चुअल में वो कोई राजकुमार नहीं था। वाइल, वहीं पर सीनाज हस्बैंड, जो सीना का पति था, वाज एक्चुअली अ प्रिंस नेम्ड जेम्स, था, वाज की हिंदी थी था एक्चुअली सच में अ प्रिंस, एक राजकुमार, नेम्ड जेम्स, जिसका नाम था जेम्स। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें कितना हमें कुछ सीखने को मिला, कितना स्ट्रक्चर्स इस छोटी सी स्टोरी में यूज किया गया है। जैसे यहाँ देखिए, विल, फ्यूचर इंडिफरेंट का प्रयोग किया गया था, और यहाँ ये दिखाया था मैंने, जो कि यहाँ जो पहला सेंटेंस देखिए फ्यूचर इंडिफरेंट बने गया, तो दूसरा भी जो दूसरा बनता है प्रेजेंट इंडिफरेंट बनता है, लेकिन इसकी मीनिंग पास्ट फ्यूचर इंडिफरेंट में ही निकलती है। सो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।